हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। और ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में हम देखेंगे कि रूट जो होता है, रूट वाले नंबर में एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और डिवीजन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि वो कैसे होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम एक साथ देखेंगे क्योंकि मैं एक ऐसी एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगा जिसमें वो दोनों कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कुछ लोग इसको सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं बट इट इज सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। जैसे हमारे पास है 2√2 प्लस 5√3 and √2 minus 3√3। दिस इज द एग्जाम्पल। इसको हम सैलो कैसे करेंगे। दिस इज 2√2 प्लस 5√3 एंड की बदले यहाँ पे प्लस √2 माइनस 3√3। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। जैसे हमारे पास सिंपल नंबर्स हैं, अगर हम यहाँ पे करते हैं 6 माइनस 4 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। या अगर हम ऐसे करते हैं 6 प्लस 4 तो आंसर आ जाएगा 10। तो दो डिफरेंट नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया, और दो डिफरेंट नंबर्स को हमने ऐड किया तो आंसर आ गया। ठीक। अब अगर हम इसको ऐसे करते हैं 6 माइनस 6 तो आंसर आ जाएगा 0। अगर इसको ऐसे करते हैं 6 प्लस 6 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है। तो इसमें हमने दो डिफरेंट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया, हमारे पास आंसर भी आया। और दो सेम नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया और आंसर भी आया। बट इन दिस केस एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब रूट वाले नंबर्स का होता है तब क्या होता है, तब सेम नंबर्स होनी चाहिए दोनों साइड में। रूट में जो नंबर है ना वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, तब जाके आपका ऐड भी हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा रूट वाले नंबर। क्लियर। तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिस इज 2√2। अब इसमें ये वाला नंबर जो है ये इसमें ऐड नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें √3 है और इसमें √2 है। ये वाले नंबर्स भले ही डिफरेंट हो, ये बाहर है ना, बट ये रूट वाले सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हम रीअरेंज करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं प्लस √2, फिर यहाँ से प्लस 5√3 और इसके साथ ये वाला माइनस 3√3। ये अब सेम हो गए। ठीक है। अब हम इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं 5 प्लस 2 प्लस 3 तो आंसर आ जाएगा 10। मतलब इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। इसी तरीके से इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे आंसर हमारे पास सेम आएगा। देखिए यहाँ पे दिस इज 2√2 और √2। देखो ये है 2 टाइम्स √2 और ये है 1 टाइम √2, हो गया 3 टाइम √2। 3 टाइम √2। मैं आपको इतना बता दूं, जैसे हम जैसे ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, LKG UKG फर्स्ट सेकंड के, उनको क्या बोलते हैं, 2 एप्पल और 1 एप्पल कितने हो गए, 3 एप्पल। जस्ट लाइक दैट। ओके। सो दिस इज, देखिए यहाँ पे प्लस 5√3 में से 3√3 निकालना है, मतलब 5 एप्पल्स में से 3 एप्पल्स निकालने होंगे। 2 एप्पल्स, 2 एप्पल के बदले √3। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। इसमें मैंने प्लस यहाँ पे इसलिए रखा बिकॉज 5√3 इज ग्रेटर देन माइनस 3√3, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको प्लस रखा। अब हम इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो अब हम इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि मतलब रूट वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे, जैसे हमारे पास है 6√5, इसको मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये विदाउट रूट नंबर है 6 और ये भी विदाउट रूट नंबर है 6, तो इन दोनों को एक साथ हो जाएगा 6 और 2 आ गए 12। फिर यहाँ से √5 है और √5 इनको एक साथ हो जाएगा, √5 इंटू √5 आ गया √5²
या इसको आप ये भी लिख सकते हो √5 इंटू √5 आ गया √25, 5 आया 25, 25 हो गया ना 5 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर और रूट आ जाएगा कैंसिल, दिस इज 12 इंटू 5 विच इज 12 5 और 60 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे आप डिफरेंट नंबर्स होते, सपोज अगर हमारे पास ऐसे होता 6√5 मल्टीप्लाइड विथ 2√6 ऐसे हो जाता, तो इसको इसके साथ 6 2 12 और √5 इंटू √6 आ गया √5 6 30, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता। और बोलिए सर ये तो डिफरेंट है, इनको क्यों कर रहे हो? बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट नहीं होने चाहिए, सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर डिफरेंट भी होगी तो चलेगा, ठीक है। अब इसी के चलते मैं आपको एक और एग्जाम्पल जहाँ मैं बताता हूँ। अगर हमारे पास इस तरीके से 3 + √3 मल्टीप्लाइड विथ 2 + √2 इस तरीके से, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई है ना असल में, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इस नंबर को इन दोनों के साथ हो जाएगा, फिर इस नंबर को इन दोनों के, जैसे यहाँ पे 3 इंटू 2 आ गया 6 प्लस 3 इंटू √2 आ गया 3√2। देखिए इन दोनों को हो तो नहीं सकता है ना, तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही होता है। उसके बाद आ गया यहाँ से प्लस और प्लस आ गया प्लस √3 इंटू 2 के ऊपर रूट नहीं है तो 2 बाहर आ जाएगा, √3 ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर रूट नहीं था, इसको हमने बाहर रख दिया और रूट वाला ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों का भी हो जाएगा, 2 के ऊपर रूट नहीं है 2 एज इट इज़ और √3 इसको ऐसे आ जाएगा। तो प्लस और प्लस आ गया प्लस, यहाँ पे देखो रूट और रूट ये आ गया एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद 3 2 6, दिस में बी योर फाइनल आंसर। क्योंकि अगर हम इसमें अब प्लस अगर करते हैं बट रूट और यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √6, तो इसको प्लस नहीं हो सकता। सेम एडिशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो एडिशन में क्या होता है रूट वाले नंबर या सब्ट्रैक्शन में रूट वाले नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, इससे आपकी क्लैरिफिकेशन अच्छी खासी हो जाएगी। जैसे हमारे पास अगर मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2 + √2 है और दूसरा यहाँ से है 2 - √2। इसके दो तरीके, एक तो है लॉन्ग वेज, जैसे मैंने आपको दिखाया, इस नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो और इस नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, एक तरीका ये। दूसरी हमारे पास एक आइडेंटिटी हो सकता है, आपने 8th क्लास में पढ़ी, उसमें था कि जैसे हम यहाँ पर लिखते यूजिंग आइडेंटिटी, उसमें था कि अगर ऐसे होगा a + b इंटू a - b, ये किसके बराबर होता है a² - b², ठीक। अब अगर ये वाला यहाँ पे होता और ये वाला यहाँ पे होता तो आइडेंटिटी क्या बन जाती, a - b इंटू a + b, वो भी इसी के बराबर होता है a² - b², क्योंकि 2 इंटू 3 होगा 6, 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है, क्लियर। तो अब जैसे यहाँ पे a + b a - b, ये भी हो गया a + b a - b बराबर किसकी a² - b², a² आ गया 2², फिर बीच में ये फार्मूला का माइनस b² आ गया, b² सेम और √2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल आउट, यहाँ से अगर 2² आ गया 4 माइनस यहाँ पे क्या बच गया 2, 4 - 2 अगर 2, दैट्स आंसर, ठीक। तो इस टाइप के जो सेम होते हैं और बीच में प्लस माइनस होता है, तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसमें देखेंगे डिवीजन कैसे होती है रूट वाले नंबर्स में। डिवीजन, अब हम डिवीजन में एक एग्जांपल से समझेंगे कि रूट वाले नंबर को डिवाइड कैसे होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 12 √20 डिवाइडेड बाय 3√5। रूट वाले नंबर से रूट वाले को हो जाएगा डिवाइड, और ये जो सिंपल नंबर है उससे सिंपल नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ से है √5 इंटू 1 हो गया √5, √5 इंटू 4 आ गया √20, सिंपल है ना, 5 4 8 20 होता है। यहाँ से आ गया 3 1 आर 3 एंड 3 4 आर 12 4, और यहाँ पे है √4 डिवाइड बाय 1 ही है, तो 100/1 100 ही होता है, तो 4√4 डिवाइड बाय 1 होता है 4√4। दिस इज सिंपल 4। यहाँ से है √4 के बदले हम ये भी लिख सकते हैं √2², क्योंकि 2² 4 के बराबर होता है। यहाँ से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल आउट, हमारे पास ये बच गया 4 इंटू 2, ठीक है। ये इनकी रिलेशन होती है, मल्टीप्लाई कीजिए साथ में, 4 इंटू 2 आ गया 8 विल बी योर फाइनल आंसर।
तो इस तरीके से डिवीजन होती है, मतलब रूट वाले नंबर से रूट वाले नंबर की कैंसिलेशन हो जाएगी और सिंपल नंबर से सिंपल नंबर की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे हमारे पास है रैशनल नंबर को अगर हम प्लस करेंगे इरेशनल नंबर तो रिजल्ट आएगा हमारा इरेशनल नंबर। इसको याद रख लेना। जब हम रैशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर होता है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, जो नहीं होता उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जब हम इनकी एडिशन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर। अब दूसरा वाला पॉइंट देख लो, इसी का अपोजिट, इरेशनल नंबर को अगर हम प्लस करेंगे इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर को हम प्लस कर रहे हैं रैशनल नंबर में तो भी रिजल्ट इरेशनल नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद रैशनल नंबर को अगर हम माइनस करेंगे इरेशनल नंबर तो हमारे पास रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर। फिर इसी का अगर हम अपोजिट देखते हैं, इरेशनल नंबर को अगर हम माइनस करेंगे रैशनल नंबर तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इरेशनल नंबर। इसको याद रख लेना। और अगर हम इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर, मतलब दो नंबर से, एक इरेशनल है दूसरा रैशनल है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारा रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर। अब अगर हम रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर तो हमारा रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर। और अगर हम डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर तो भी हमारा रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर। तो सारे केसेस में रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर। बट इस केस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे उस टाइम पे जो रैशनल नंबर होगा ना, रैशनल नंबर होगा जो उस टाइम पे, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए नॉन जीरो नंबर। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। मतलब रैशनल नंबर है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मेरे पास कोई इरेशनल नंबर है, सपोज मेरे पास इरेशनल नंबर है √2, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रैशनल नंबर से, और रैशनल नंबर मेरे पास क्या है, जीरो। जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर ना, दैट्स वाई इन्होंने बोला यहाँ पे रैशनल नंबर क्या होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, जीरो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो, तो जीरो इंटू √2 आ गया जीरो, तो जीरो रैशनल नंबर आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, रैशनल नंबर को जब हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल नंबर को जब हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल आता है। बट यहाँ पे तो रैशनल निकल गया, इसलिए रैशनल नंबर जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 0√2 तो रिजल्ट आ गया हमारे पास जीरो। मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर हम रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर से तो हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो जीरो था उसको मैंने डिवाइड किया इरेशनल नंबर से, हमारे पास जीरो आ गया। जीरो तो रैशनल नंबर है, तो दैट मीन्स ये वाली फिर जो मैंने यहाँ पे लिखा ये तो गलत हो गया। बट ये है कि इसमें जो मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि रैशनल नंबर क्या होना चाहिए, वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो अगर रैशनल नंबर नॉन जीरो नंबर होगा तभी जाके ये स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से याद रखिए और ये इजी टू रिमेंबर है। हर एक केस में हर एक केस में चाहे आप रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर्स कैसे होती है, एंड दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक इन दिस इंट्रोडक्शन। Now coming to the new topic which rationalization। rationalization का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल से यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं इसको। जैसे हमारे पास 1/√2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट आ गया, रूट वाला नंबर। रैशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसको कैसे हम रूट हटाएंगे, देखो यहाँ पे 1/√2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यही वाला √2 न्यूमिनेटर में भी और यही वाला √2 डिनोमिनेटर में भी, तो रूट वाला नंबर हट जाएगा। देखो 1 इंटू, देखो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 इंटू √2 इज √2
डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 2 आ गया रूट 2 स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या आ गया, कैंसल आउट, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं एक और एग्जाम्पल। 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर से, तो रेशनलाइजेशन के मुताबिक डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे रूट ना रखने के लिए हमें इस रूट को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब जाके डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखा। तो मेथड यही है कि डिनोमिनेटर वाले नंबर को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो। इसी तरीके से ये भी, इसके साथ भी हम ऐसे करेंगे। जैसे हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे है रूट 3 और यहाँ पे है रूट 2, इसको हमने उठा के इधर ये कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहाँ पे था प्लस, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं इसको माइनस, माइनस बन जाता है जी, और यही वाला नंबर नीचे भी इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2। जब हम इसको शिफ्ट करते, देखो ये दो नंबर थे ना, ये एक ही नंबर था, हमने डायरेक्ट उठा के बट ये दो नंबर थे, इनमें साइन क्या था, इनमें साइन था प्लस। हमने जब इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको माइनस आ गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माइनस आ गया। अगर यहाँ पे होता माइनस तो यहाँ पे भी प्लस हो जाता, यहाँ पे प्लस हो जाता। क्लियर होगा ये वाला कंसेप्ट? ओके, तो अब हम इसको फाइनली करते। देखो अब मल्टीप्लिकेशन आ गया। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बोला था न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। 1 इंटू दिस रूट 3 माइनस रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे आपको मैंने आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि इनको मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसको इसके साथ होता है, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ होता है और इसको इसके साथ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ए बी ये सेम है, तो यहाँ पे है ए प्लस बी और यहाँ पे है ए माइनस बी। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताया था, अगर ऐसा केस होकर जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इसमें मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, इसी इंट्रोडक्शन में। तो इसको आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर हो गया रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी आया ना यहाँ पे भी, यहाँ पे ए सेम है, ए सेम है, बी सेम है, बी सेम, तो बी आ जाएगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, यहाँ पे रूट 3 माइनस रूट 2, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आ गया 1। अच्छा 100 डिवाइड बाई 1 क्या होता है, 100 ही होता है, तो रूट 3 माइनस रूट 2 आ गया रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 1 आ गया रूट 3 माइनस रूट 2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मे बी यू माइट बी थिंकिंग कि सर इनको हम माइनस क्यों नहीं कर रहे। मैंने आपको अभी बताया था इसी इंट्रोडक्शन की जो फ्रंट वाला हमने लेक्चर लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वहां पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूट वाले नंबर्स क्या होगा, जब वो सेम होंगे तो उसमें ऐड भी होगा, जब वो सेम होंगे तो उसमें सब्ट्रैक्ट भी होगा। डिफरेंट तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।